और जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी चैप्टर हमारा जो है वो 13 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अंग्रेजी बोला जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक बार यदि मैं आपको बताना चाहूं तो ये चैप्टर आपको क्लास 9 में भी मिला होगा, वहां पर भी आप पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखे होंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, वहां पर आपको साफ शब्दों में शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, इन सभी का आयतन साफ शब्दों में पूछ लिया जाता था और आप बता देते थे। या इसी प्रकार से घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता था। संपूर्ण भी, वक्र भी आप फार्मूला रख करके निकाल लिया करते थे। वहां पर आपको ऐसे कुछ प्रश्न देखने को मिले होंगे। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट प्रश्न मिलने वाले नहीं है कि डायरेक्ट हमसे कह देगा कि आप बेलन का निकालिए, शंकु का निकालिए, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ का निकालिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट आकृतियों का, यानी कि यहाँ पर हम कुछ ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि कई अलग अलग ठोस होंगे जो मिल गए होंगे, उनका हमको एरिया कैसे फाइंड आउट करना होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक कंटेनर होती, कंटेनर जानते हैं आप लोग, जिसमें तेल ढोया जाता है। अब अगर हमसे कोई कह दे कि कंटेनर का आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वो कंटेनर जिसमें पीछे लादा जाता है ना तेल, नहीं दिखाएगा, टैंकर जिसे कहते हैं, टैंकर में लगा रहता है ना, जिसमें मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह आता है गाड़ी, उससे नहीं देखा होगा। हाँ, वो जो उसको पीछे जिसमें लादा जाता है। अगर हम बात करें बच्चे, ये हटाओ, जाने दो, कंटेनर नहीं सफर हो। दवा कैप्सूल कभी खाए हो, जो गोला होता, लंबाकार होता, ठीक, खाए हो ना। अब अगर हमसे कह दे कि आप दवा के कैप्सूल का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो दवा का कैप्सूल किस आकार का है? लेकिन पूर्णतः बेलन नहीं, पूर्णतः बेलन है नहीं है। अब अगर बात करें हम, बेलन होता तो डायरेक्ट बेलन का क्षेत्रफल लगाते और निकल जाता, लेकिन ये बेलन है नहीं। हमने देखा कि इसके अगर हम बात करें, दवा का कैप्सूल कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करके, ऐसे ही होता मान लेते हैं। तो हमने देखा कि इसके दोनों सिरे पर ये अर्धगोला बन रहा है, बना नहीं, ये देखो। तो हमने देखा कि इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला बन रहा है, साथ ही साथ बीच वाले भाग में क्या बन रहा है? बेलन बन रहा है। तो हमने देखा कि अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल लें और इस बेलन का निकालने से, ठीक। अरे हमसे वॉल्यूम भी पूछा जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जाएगा, तो दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो यहाँ समझिए, जैसे अगर दवा के कैप्सूल का ही पूछ लिया गया, तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता हूँ। चाहे इसका हमसे आयतन पूछा जाए और चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, मैं डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। क्या काम करूंगा? बेलन का लगाऊंगा, अर्धगोला का लगाऊंगा और फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करें, लट्टू तो सब लोग नचाए होंगे, है ना? लट्टू तो जानते होंगे आप लोग। अब बताओ, लट्टू किस आकार का है? अगर हम बात करें बच्चे, तो लट्टू कुछ इस प्रकार से होता है, शायद ऐसे करके, ऐसे ही होता है ना, ऐसा रहता है। अरे चलो हो गया, मान लो लट्टू ऐसे होता है। तो अगर हम बात करें लट्टू का ऊपर भाग वो रहता है ना, क्या समझे? लट्टू की अगर बात की, हालांकि देखने में तो उल्टा शंकु की तरह दिख रहा होगा, लेकिन ये लट्टू है। अब अगर बात करें हम, लट्टू का भी क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं निकाल, क्षेत्रफल हो या आयतन हो, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें, इसमें हम देखें कि एक हमारा तो शंकु बन रहा था,
और उसके बाद ऊपर का बन रहा था अर्धगोला, आधा गोला। ठीक, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, शंकु का क्षेत्रफल पूछेगा तो शंकु का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल लगा करके हम पूरे का पता कर सकते हैं, या आयतन वगैरह पूछेगा तो आयतन बता सकते हैं। या आपके घर में कोई कटोरिया होगी जिसमें आप लोग दही वही खाते होंगे, दूध पीते होंगे, कटोरिया देखे हैं? वो कटोरिया किस आकार की है? अर्धगोला की आकार की। तो ऐसे तमाम बर्तन हमारे पास होंगे, तमाम कुछ ऐसे ठोस होंगे जिनका मैं डायरेक्ट क्षेत्रफल या आयतन फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। यहाँ पर हम कुछ उन ठोसों के बारे में, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका हम आयतन पढ़ने वाले हैं। तो ठीक, तो पहले तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में जो फार्मूले होते हैं उनको लिखवा देता हूं, क्योंकि उन सभी का यूज होगा यहाँ पर। ठीक, क्योंकि आप जब फार्मूले पिछले साल के यदि आप नहीं जानते होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर यानी कि हम 13.1 में उसको बुलावा मार देंगे, इसे कोनिया से नकिया और दतवा दोनों टूट जाए, सब समझ, तो ना तो सांस ले पाएगा ना तो बोल पाएगा। तो यहाँ समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे। तो यहाँ समझ देखिए, हाँ, तो यहाँ पर कुछ पिछले फार्मूले हैं जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, उनका भी यहाँ पर यूज होने वाला है। तो पहले हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर, क्योंकि यहाँ पर हम 13.1 में कुल मिला करके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में ही पढ़ेंगे, 13.2 में हम लोग घन आयतन पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ समझिएगा बच्चे, कुछ आकृतियां होती हैं जिनके बारे में हम पहले तो जान लेते हैं। सबसे पहली आकृति यदि हम बात करें बच्चे तो घन होता है। अब समझ लीजिए कि घन होता क्या है। ठीक, अगर मैं बात करूं घन और घनाभ में तो बहुत ज्यादा देखने में अंतर नहीं दिखता, घन और घनाभ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता, लेकिन समझिएगा फर्क सिर्फ इतना है कि घन की जितनी भी भुजाएं होती हैं सबकी सब आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर समान हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। बात सुन भाई, आज बच्चे समझिएगा, जैसा कि मैं बता रहा था आपको घन के बारे में, तो याद समझिएगा। और हमारे पास कोई उपकरण नहीं था तो हमने ईंटे का एग्जाम्पल लिया है और इस ईंट को हमने कर दिया आधा। अब समझ लेते इससे, ये घन के आकार का, हाँ, घन के आकार का आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें, एक ऐसे बीमा है, ऐसे ऐसे है ना ये, इसको हम मान लेते, चाहे लंबाई चौड़ाई जो भी आपकी इच्छा मान लेते, इसको हमने लेट किया का लंबाई, इसको हमने क्या माना, लंबाई ऐसे ऐसे को, और ऐसे ऐसे को क्या माना, तो कितनी बीमा हुई, दो, एक ऐसे लंबाई और एक ऐसे चौड़ाई, और ये क्या है, तो घन में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, मतलब इस सॉरी भुजा नहीं, बीमाएं कितनी होती हैं, ठीक। तो बीमाएं कितनी हुई, बीमाएं आपको पता हो गया, बात क्लियर है, कितनी बीमाएं होती हैं, तीन। अब चलिए थोड़ा सा हम इसके भुजा के बारे में जान लेते हैं, ठीक, कि घन में कितनी भुजा होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, पहले मैंने आपको घन बना दिया ताकि यहाँ भी समझा सकूं और इसमें भी बता सकूं आपको, क्योंकि बार बार आप ईंट लेके तो घूमेंगे नहीं, बार बार तो आपको आकृति मिलेगी ना। तो यहाँ समझिएगा, आप इसकी बीमा तो जान चुके हो कि बीमा कितनी होती है, तीन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसकी भुजा के बारे में जान लेते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें भुजा के बारे में, देखो ये वाला एक कोना है, एक भुजा ये बन गई, ऐसे एक ये हो गया, दो भुजा, और एक ये तीन, और एक ये चार। तो चार अगर इधर हो गया, और उसके बाद समझिएगा 5, और एक ये 6, एक ये वाला 7, और एक ये 8। अब ईंट को अगर हम उल्टा कर दे बच्चे, देखो 9, 10, 11, 12। अगर आप यहाँ गिनना चाहें तो समझिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये वाला छोड़े थे ना 12, है ना, तो 12 भुजा हो गई।
आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन पता तो देखो, एक और एक ये दो भुजा हो गई, ये 3 और ये 4, और ये 5 6 7 8, और ये 8 1 9 10, और ये वाला 11 और ये वाला 12। तो यहाँ समझिए विमा इसमें कितनी होती है 3, भुजाएं कितनी होती हैं 12, विमा कितनी होती है 3 और भुजाएं 12। अब आ जाते हैं इसके फलक के बारे में कि कितनी इसकी फलकें होती हैं। तो समझो ध्यान से बच्चे, ध्यान से, एक फलक ये हो गया, एक फलक ऐसा होगा जिसमें मैंने हाथ रखा है, एक फलक, ठीक, एक फलक ऊपर और वह एक फलक नीचे। कितने फलक हुआ 2। उसके बाद समझिए एक फलक ये 3 और ये 4, एक फलक ये और एक फलक ये पीछे की तरफ। कितनी फलकें होती हैं 6 फलकें। घन में 12 भुजाएं, 6 फलकें, 3 विमाएं। अब बात कर लेते हैं इसके शीर्ष की। शीर्ष मतलब कोना, अपनी भाषा में समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होती है। बात सुनाई, बात क्लियर है सबको? फलक कितनी होती है इसमें 6, दिखा ना आपको, 1 2 3 4 5 6, 3 बीमा है तो 6 फलक होगी, ठीक। तो फलक कितनी होती है 6, भुजाएं कितनी होती है 12, शीर्ष कितने होते हैं 8, और बीमाएं कितनी होती है 3। अगर आप चाहें तो, अगर आप भूल रहे हैं तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के आप याद भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। यहाँ समझिए, एक बार फिर समझा देते हैं। फलक आपका एक नीचे 2, एक ये 3, एक ये 4, एक 5 और ये 6। तो 6 फलक, और कौन कितना, शीर्ष कितना नहीं 8, और भुजाएं 12, ठीक। बात क्लियर है आपको? और बीमाएं कितनी होती हैं 3। ये बच्चे ये आपका हो गया घन। अब इसी आगे आपको हम घनाभ की आकृति भी समझा देते हैं। ये समझिएगा, ये घनाभ सेम जितना में भुजाएं, शीर्ष, कोण, विमाएं जितना घन में होती हैं उतना। अब यहाँ पर क्योंकि इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए हम उसको बराबर मान लेते हैं ए। एकदम बताएं, अगर हम बात करें बच्चे घनाभ बना कैसे, घनाभ अगर देखो हम बनाना चाहें बच्चे तो आपको दिखा देते हैं कि घनाभ बनते कैसे। तो ये देखो, हमारे पास 2 घन है इस प्रकार से कुछ, ठीक है। हमारे पास 2 घन है और इन दोनों घनों को हमने ये जोड़ दिया तो क्या बन गया, ठीक। तो घन को जोड़ने से क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो यहाँ समझिएगा, क्योंकि बना उसी से है तो सारी चीजें उतना ही होंगी। बस में कि नहीं, जितना इसमें भुजा था, जितना शीर्ष था, और जितना कोण था यानी शीर्ष वो फलक थी, उतना इसमें भी फलकें होंगी, यानी इसमें भी 6 फलकें होंगी, इसमें भी 12 भुजाएं होंगी, इसमें भी 8 ही शीर्ष होंगे, और 3 विमाएं इसमें भी होंगी, ठीक। ये बातें सारी बातें सबको क्लियर हो गई। उसके बाद और आकृति, यानी हम यानी घन और घनाभ को हमने, अब अगर बात करें हम घन और घनाभ को हमने पहचानना सीख लिया। ये घन की आकृति हमने बनाया है, हम घनाभ की आकृति भी बना देते हैं ताकि आप देख सकें। तो यार बच्चे, यहाँ पर हमने घन की आकृति बना दिया है। इसमें देखिए लगभग सभी भुजाएं बराबर दिख रही हैं। हमने बनाने का प्रयास किया। अगर आप स्पष्ट आकृति चाहते हैं तो आप घर पर अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद ये हमने घनाभ बना दिया है। देखिए इसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या दिख, सॉरी ये यानी इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या दिख रही है, डिफरेंट दिख रही है, ठीक। तो जितना फलक, भुजा, शीर्ष, विमाएं घन में होती है उतना घनाभ में होती है, क्योंकि ये घनाभ भी उसी का बिरादरी का है, बस इसमें भुजा बराबर नहीं होती। चलिए उसके बाद बच्चे हम घन और घनाभ जान गए। अब अगर हम बात करें बच्चे तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि बेलन, समझिएगा ध्यान से, वो बेलन वो मत समझिएगा 10 में आ चुके आप नम पढ़ के आए होंगे। बेलन वो घर वाला नहीं कि जिससे रोटी वोटी बनता है, वो बेलन नहीं। क्या समझिएगा, बेलन की यदि हम बात करें तो कोई सर्कुलाकार अगर वस्तु होती है, लेकिन समझिए पहले हम ये समझते हैं कि बेलन बनता कैसे है। हमने आपको 9th में बताया भी था। ये बच्चे समझिएगा, अगर कोई वृत्ताकार वस्तु है, ठीक, अगर कोई वृत्ताकार वस्तु है, उस वृत्ताकार वस्तु में अगर हम ऊंचाई दे दें, मान लीजिए जैसे कोई वृत्ताकार वस्तु थी, इस वृत्ताकार वस्तु को हमने ऊंचाई दे दिया कुछ इस प्रकार से, अगर हम वृत्ताकार वस्तु को ऊंचाई देते हैं तो वो हमारा बेलन बनकर के तैयार होता है। ये समझेगा, जैसे अगर मान लेते हैं ये ग्लास हमारे हाथ में है एक,
हालांकि ये शंकु छिन्नक के आकार का है, आगे पढ़ाएंगे शंकु छिन्नक क्या होता है, लेकिन आप इसको बेलन मान के चलिए अभी। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर देखें तो ये इसके नीचे वाला सिरा वृत्ताकार है कि नहीं है, ये वृत्ताकार था और ये देखो हम ऊंचाई देते चले गए तो क्या बन गया, बेलन। तो यहाँ समझिए, यानी किसी भी वृत्ताकार वस्तु में अगर हम ऊंचाई देंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। बेलन के तमाम एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारे हाथ में जो मार्कर है ये भी बेलन है, ये आप जो पाइप देख पा रहे हैं ये भी बेलन है, ठीक। तमाम तरीके के जो पेन आप लिखते हैं वो भी बेलनाकार है। तो तमाम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यही कोई भी वृत्ताकार वस्तु है, अगर उसमें जो है हम लंबाई दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ ही लेते हैं। अच्छा ये बताएं, जो तार होता है वो किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है, क्योंकि उस भले से पतला है लेकिन वो वृत्ताकार था, उसमें क्या किया, लंबाई मतलब खड़ा कर देंगे ऊंचाई का काम करेगा। किसके आकार का है, बेलन के आकार का। ये नहीं, वो बेलन के आकार एकदम कापर के तरवा देखबा ना, वो ऐसे बेलनाकार हाथ है, जो एकदम पतला रहा है। उसके बाद हमारे हाथ में एक सिक्का है, ये बताएं ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है। पता क्यों, शायद हमने 9th में कैसा क्वेश्चन किया भी था। ये समझो बच्चे ध्यान से, ये है वृत्ताकार, इसमें कुछ न कुछ ऊंचाई है। ये मोटाई जो है, आप मोटाई क्या है तो समझ जाएंगे तुरंत, ये मोटाई जो है वो ऊंचाई का काम कर रहे हैं। तो ये जो सिक्का होता है वो भी किस आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। आप दैनिक जीवन में तमाम ऐसे वस्तुओं को पहचान सकते हैं ये किस आकार का है, घन के आकार का है, घनाभ के आकार का है, बेलन के आकार का है। ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें, शंकु आता है हमारा, इन सभी को अंग्रेजी में जानते हैं, इसे कहते हैं क्यूब, इसे कहते हैं क्यूबाइड, और यह होता है सिलेंडर, और यह होता है हमारा वो कोन, ठीक। तो यहाँ समझो बच्चे, अगर हम बात करें तो ये हमारा जो बेलन है, बेलन से शंकु कट करके तैयार होता है। यानी कि हम इसे बना नहीं पा रहे हैं, एक बेलन से कुल मिलाकर 3 शंकु निकलता है। एक बेलन को अगर सही से काटेंगे हम तो कई शंकु निकलता है, 3 शंकु, ठीक। एक बेलन को अगर हम काट करके निकालेंगे तो कितना शंकु बनाता है, 3 शंकु बनाता है। अरे ये तो अभी मैं बस ऐसे बिकट खींचा, जब ये कटेगा तो कुछ ऐसे कटेगा ना, ये थोड़ा सा ये मान लेते हैं ऐसे करके, हालांकि पूरा सही से कट नहीं पा रहा है बाकी। अच्छा यहाँ देखो, ये अगर हम इसको ऐसे काटें थोड़ा सा पतला करके, ऐसे काटेंगे तो देखिए ऐसा हो ध्यान से, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक। नहीं सब फिर समझाते हैं मतलब 2 काट दीजिए, 2 भी तो बन सकते हैं। नहीं, अगर हमको सम काट 2 काटेंगे तो वो सम का रूप नहीं ले पाएगा ना वो। यदि आप 2 काटते हैं तो वो शंकु बन ही नहीं पाएगा। शंकु बनाने के लिए हमको 3 काटते हैं तभी जाकर शंकु बनता है। याद देखो, अगर हम मान लेते हैं ऐसे कुछ काटे इसको कुछ इस प्रकार से, तो ये देखो समझिए ध्यान से। अब अगर हम बात करें, देखो कितना बना, एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, कितना हो गया, 3। इस प्रकार से यहाँ से अगर हम इसको वृत्ताकार से घुमा देते, इसको घुमा देंगे इसे, तो क्या समझिए कितना बन जा रहा है हमारा, 3 शंकु बन रहा है। यानी एक बेलन से कितना शंकु बन करके तैयार होता है, 3। तो बच्चे समझिएगा, आप शंकु को आप कैसे पहचानेंगे, जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे कि जोकर की टोपी जो होती है वो देखिएगा शंकुआकार होती है, और हाँ हैप्पी बर्थडे की टोपी, ठीक। तो यहाँ समझे, यानी कि हम आकृति आपको बना देते हैं, बनाकर दिखा देते हैं कि शंकु कैसे बनता है। शंकु बनना कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक। ये शंकु है, शंकु इस प्रकार से बनता है। आपने सीखा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन आकृतियों को अब आप पहचान सकते हैं। जब क्वेश्चन में आएंगे, मेरे बताने का पर्पज यही है कि जब क्वेश्चन में अगर ये चीजें आएंगी तो आप तुरंत तड़ाक से पहचान जाएंगे, यहाँ पर ये और ये आकृति है। आपका हो गया घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक। अब इसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, गोला के बारे में समझते हैं। यहाँ समझिएगा, गोला 2 प्रकार का होता है, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला। ठोस गोला आप जानते हैं, जो गोला फेक होता है,
जो काफी वजन होता है ना, वो अरे वो छोटा बड़ा जैसा रहेगा, तो वो गोला फेक होता है, और जो एनिमल ठोस गोला होता है वो, और जो हम गेंद खेलते हैं, ठीक, जो हम गेंद खेलते हैं वो खोखला गोला होता है, कभी कभी गेंद फूट जाती है, देखिए उसके अंदर कुछ होता नहीं। तो गोला जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ठोस गोला और एक खोखला गोला। और अर्ध गोला आप जान ही रहे हैं, यदि गोले को हम काट देंगे तो आधा हो जाएगा, और उसे क्या कहते हैं, अर्ध गोला। ठीक, तो ये बच्चे इन सभी आकृतियों से मिलकर के, इन सभी आकृतियां मिली रहेंगी जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ने वाले हैं। किसका किसका, घन का, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन साफ शब्दों में नहीं, ऐसी आकृतियां हमको मिलेंगी जिनमें ये सभी आपस में क्या रहेंगे, सम्मिलित रहेंगे, मिले रहेंगे। बात क्लियर हुई सबको? आया बच्चे, घबराइएगा नहीं। एक है शंकु छिन्नक, अभी उसको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, एक ही साथ सारी बातें यदि हम बता देंगे आधे से ज्यादा बाउंस कर सकती हैं। शंकु छिन्नक जब जो एक्सरसाइज आएगी उसमें मैं इसको स्पेशल कवर करूंगा, ठीक, इसलिए अभी मैं शंकु छिन्नक के बारे में नहीं बता रहा हूं। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं एक बार हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं घन के बारे में। यहाँ घन से रिलेटेड हम फार्मूला पहले लिखेंगे, चलो चेक साथ में। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, घन का सबसे पहले हम बात करते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक। आए बच्चे देखो, अंग्रेजी में तो बच्चे अगर जानना चाहते हैं तो कहेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस, या कर्व सरफेस एरिया, जो भी कहना चाहे आप। ये बच्चे होता है 4a²। यहाँ पर हमें 4a² होता है, या 4 इंटू भुजा स्क्वायर कहते हैं, जहां पर a हमारा क्या है, भुजा है। उसके बाद यदि हम बात करें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। वक्र होता है 4a²। वक्र अगर कोई एक आधार हम छोड़ देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो वक्र कहलाता है। जैसे ये समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें ये रूम है, और रूम का यदि हम ऊपर की छत उड़ा दें, हाँ, ये हो गया वक्र। वक्र मतलब गोला होना चाहिए ना? नहीं, वक्र मतलब गोला मत समझिए। अच्छा, वक्र मतलब कर्व समझ रहे हैं का आप? नहीं, पार्श्व कहा जाता है इसे। पार्श्व यानी पार्श्व मतलब क्या होता है, दीवारें ही होती है ना पार्श्व मतलब, ठीक। तो वक्र कहें या पार्श्व कहें, ये बच्चे समझिएगा। वक्र का जब आप वक्र कहेगा तो आप यही समझिएगा कि इसका आधार सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ बच्चे, चलिए अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4a², और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और यदि हम बात करें बच्चे घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, यानी √3 इंटू भुजा। ये तो हो गया घन के बारे में। अब अगर हम बात करें घनाभ, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बच्चे समझेगा, घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, ठीक। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, जानते रहेगा। होता है 2 ब्रैकेट में l + b इंटू ब्रैकेट के बाहर h। ये कमरे के चारों दीवारों का भी क्षेत्रफल है, साथ ही साथ घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। उसके बाद यदि हम बात करें बच्चे घनाभ का
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, जहां L लेंथ यानी कि लंबाई है, B विड्थ यानी कि चौड़ाई है, H हाइट यानी कि ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण है। अब घन और घनाभ हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग बेलन के बारे में। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान समझो बच्चे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर एच। ठीक, जहां पर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर यानी रेडियस यानी कि त्रिज्या है, एच हाइट यानी कि ऊंचाई है। और समझिए जब वक्र कहेगा इसका मतलब है आधार सम्मिलित नहीं है। बेलन का संपूर्ण, सर लेकिन कमरे में जब रहेगा तो कमरे का आधार तो सम्मिलित रहेगा। जब एरिया हम वो निकालते हैं तो आधार नहीं निकालते उसका, इसलिए तो वक्र कहा जाता है ना। बस चारों दीवारों का चित्र निकालें। हाँ निकाले, क्या समझिए, उसका और इसका अलग निकालते हैं, अलग से बोला जाएगा हमको। क्या समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। ये भी होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या होता है गुणा कर देंगे इसका तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। गुणा करेंगे ये चीज आएगा ना। ये भी होता है और ये भी होता है। तो कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा, कहीं कहीं ऐसा, कंफ्यूज मत होइएगा, या कोई टीचर ऐसे लिखवा देता तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, यहाँ समझिए, जानते हैं, देखते हैं काय बिना इसको जुड़ा गया है, दोनों आधार। सर दोनों आधार वो है पाई आर स्क्वायर। हाँ पाई, सॉरी ये दोनों आधार, क्योंकि वृत्त का, हाँ सही कह रहे हैं। तो क्या समझिएगा, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक आधार नीचे होगा, एक ऊपर होगा वृत्ताकार आधार, तो कहा जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। बताया ना कि वक्र कहे सम्मिलित नहीं होगा, और वक्र नहीं कहे संपूर्ण कहेगा तो ये भी सम्मिलित होते हैं। जब परिधि में ऊंचाई देंगे तब वक्र बनता है। हाँ बताना वृत्ताकार, क्या समझिए। उसके बाद समझिएगा ध्यान से बच्चे, 9वां आता है। अब अगर बात करें घन, घन घनाभ बेलन हो गया। अब बात कर लेते हैं शंकु की। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चे पाई आर एल, और यहां समझिएगा पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस है, एल क्या जानते हैं, लंबाई नहीं है, स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, ये जानते रहिए, SLANT स्लैंट हाइट है, HEIGHT स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। यानी अगर हम बात करें, अगर ऐसे शंकु है तो ये समझिए, ये तो हमारी हाइट हो गई, और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है लिखो दें, क्या सब ये होता है हमारा तिर्यक ऊंचाई। इसका होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L निकालने का फार्मूला होता है। हाँ तभी तो यहाँ लिखा है H, ये ऊंचाई का काम कर रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर इसको स्पेशल नाम दिया गया स्लैंट हाइट। ठीक, तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, जहां पर L हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमारा 10वां हो गया। उसके बाद शंकु के यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर या R प्लस L, जो भी कहना चाहे वो आर प्लस L।
अब अगर इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, क्योंकि शंकु में केवल एक ही आधार होता है, इसलिए यहाँ बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये जानते रहिएगा। तो ऊपर वाला तो आधार होता नहीं। उसके बाद समझिए बच्चे, सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। वो पाई आर एल कहाँ से आया सर? जैसे कि उसमें वक्र पृष्ठ वो बेलन का वक्र पृष्ठ में उसके परिधि में ऊंचाई देने पर वक्र पृष्ठ प्राप्त हो गया। हाँ। उसमें ये शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे प्राप्त हुआ? जब हमने इसको काटा तो उसमें तिर्यक ऊंचाई ये आ रही थी कि नहीं आ रही थी? वही तो तिर्यक ऊंचाई है ना, इसलिए ये आ रहा है यहाँ। इसको अगर देखो, ये तो वृत्ताकार था, जो हमने ऊंचाई दे दिया, बेलन बन गया। अब अगर इसमें से जब हम काट रहे थे, जब हमने इसको काटा, देखो ऐसे जब काटे हम इसको से, एक चीज तिर्यक आ रही नहीं, ये तिर्यक ऊंचाई। हाँ सर वो सही है, लेकिन ये पाई आर एल, ये आर एल कहाँ से आया? देखो जब इसका अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर वृत्ताकार भी तो बन रहा था, इस यहाँ से आई है पाई आर, उस हाँ त्रिज्या आई है। यहाँ समझे। आगे अगर हम बात करें, हमारा हो गया घन, घनाभ, बेलन, शंकु। अब यहाँ समझिए, अब आ गया गोला। तो ये बच्चे समझिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का केवल एक ही होता है, क्योंकि गोले में हम आधार नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई आधार होता है क्या? इसलिए गोले का एक ही होता है। ठीक होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र उसका नहीं होता। वक्र हमने बताया कब, जब आधार छोड़ देते हैं तो वक्र हो जाता है, तो गोले में कोई आधार नहीं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे अर्धगोले, जब अगर गोले में नहीं हुआ तो अर्धगोले में कैसे होगा? जब उसको अगर आप काट देते हैं तो आधार आ जाता नीचे, वो चपटा हो जाएगा, तो इसलिए होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें बच्चे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि जो भी आकृतियों के बारे में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, उन सभी का फार्मूला हमने, यानी जिनका जिनका यूज होने वाला है, उन सभी का फार्मूला हमने यहाँ पर लिखवा दिया है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये फार्मूले नहीं याद होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। केवल अगर भूसा खा के आते हैं मुंह बनाने के लिए तो बात अलग है, और नहीं अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो फार्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि जब फार्मूले ही नहीं पता होंगे तो आप लगाएंगे कैसे। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 से संबंधित जो भी बेसिक जानकारियाँ थी उसको हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।